गाड़ी जाम में फंसी हुई है। दिल्ली से सांगला जा रही था, तो 580 किलोमीटर करीब फिर काम आएगा। यमराज के पास यात्रा होगा। फिर देखिए दोस्तों, ये है संगम सतलुज और बांसपा नदी का। वो जो दीवार दिख रही है वो सतलुज नदी है और ये इस तरफ आ रही है वो बांसपा नदी है। वो ये ब्रिज पार करके आए हम। यहाँ से पानी का फ़र्क देखिए, उधर से दाहिने तरफ से बाएं तरफ सतलुज जा रही है, उसमें ये नीचे से उतर के ये चितकुल तरफ से उतर के ये बांसपा नदी वहाँ जाके मिल गई। फिर ये ब्रिज पार किया हमने, बांसपा पे बना हुआ है ब्रिज। ये जेपी का पहले हाइड्रो प्रोजेक्ट पावर प्रोजेक्ट था, अब ये JSW के पास है। तो वहाँ से हमने ब्रिज पार किया और आ गए बांसपा घाटी यानी सांगला घाटी की तरफ। लेकिन थोड़ी ही दूर आए थे, ये देखिए ये जाम मिल रहा है, ये जाम हो गया। हवा तेज़ है इसलिए आवाज़ में खटखटाहट है। मैंने माइक भी लगाया हुआ है, लेकिन बांसपा घाटी इसी ठंडी हवाओं, तेज़ हवाओं के लिए जाना जाता है। जैसे हमने ये बांसपा घाटी पकड़ी, ये सड़क पकड़ा, टेम्परेचर एकदम से 6 से 7 डिग्री कम हो गया। मौसम भी देखिए 4:30 करीब शायद बज गया। यहाँ से कस्बा है वो 5 किलोमीटर है और डैम 2 किलोमीटर होगा और टापरी है 14 किलोमीटर। तो ये गाड़ियाँ पूरी यहाँ रुक गई हैं। पहाड़ों में ऐसे ही होता है, कब कहाँ सड़क ख़राब हो जाए और कहाँ लैंडस्लाइड हो जाए, कोई भरोसा नहीं। तो लैंडस्लाइड के बारे में एक रोचक बात बताऊं मैं आपको। जब तक ऐसे कट्स नहीं मिलते ना, ऐसे अवरोध नहीं आते, तब तक हमें बाहरी मैदानों वालों को भी समझ में नहीं आता कि पहाड़ की यात्रा क्या होती है। और पहाड़ की यात्रा दोस्तों जिस तरीके से लैंडस्लाइड में, भूस्खलन में चैलेंजिंग होता है, ये तो हम टूरिस्ट हैं ना, लेकिन सबसे ज़्यादा सामना करते हैं ये HRTC के लोग और समय पे पहुंचाने की गारंटी। तो HRTC अगर नहीं होना, ये लाइफलाइन है हिमाचल की, तो लोग समय पे नहीं पहुंच पाए। ये तो सीधा रास्ता है। कई ऐसे बड़े बड़े यहाँ पे रास्ते हैं जहाँ ख़तरनाक रास्ते हैं, जहाँ से HRTC की बसें आती है। एक कास घाट का रोड है जो सतलुज घाटी से लेके जाती है, कासपाट बोलते हैं। वो रोड ख़तरनाक है। हमने केवल किन्नौर रोड की बात करते हैं, जब ख़तरनाक रोड की बात होती है तो उसमें HRTC की केवल बस जाती है। आम जो छोटी गाड़ियाँ है वो तो जाने की हिम्मत नहीं करते। और सबसे लंबी दूरी की बस HRTC की मैं बताऊं तो ये देखिए HRTC की बस एक यहाँ खड़ी हुई है, इसलिए मुझे ये घटना याद आ गई। और रिकांग PO डिपो की ये बस है और ये बस के बारे में भी बताऊंगा मैं, लेकिन उससे पहले इस HRTC के बारे में बता दो। ये मजबूत इरादों वाले ये पहिए लोगों को अपने गंतव्य तक पहुंचाती है और ये जो लोग भरोसे से यात्रा करते हैं, और HRTC का नाम ही भरोसा है। तो मैं बता रहा था कि सबसे दूरी उदयपुर सुंदरनगर और रिकांग PO में चलने वाली बस होती है। वो लगभग 48 घंटा लेती है और बीच में हाल्ट लेती है। दूसरा एक बस चलता है किल्लार रोड पर और वो व्यास नदी बीच में पड़ता है और दोनों तरफ घाटियां हैं। वहाँ ख़तरनाक रास्ते से बस जाती है। तो मैं कह रहा था कि केवल किन्नौर को हम ख़तरनाक कहते हैं, ये जो सड़क है उसे किन्नौर वाली घाटी को, लेकिन है बहुत सारी ख़तरनाक सड़क है जहाँ HRTC के ड्राइवर बहुत बहादुरी से ड्राइविंग करते हैं। और ये बस है एक और लंबी बस, दिल्ली शिमला सांगला। ये रिकांग PO कह देते हैं यहाँ के लोग शॉर्टकट में। तो वहाँ उस डिपो की बस है और ये दिल्ली से आ रही है और सांगला जा रही है। और केवल कुछ किलोमीटर पहले एक ऐसे ही लैंडस्लाइड के काम के बीच में फंस गई है। तो आइए हम बात करते हैं ये बस कौन कौन सी है और इसी बहाने हम इन लोगों को याद करें, इन मेहनतकश लोगों को। हिमाचल पथ परिवहन निगम यानी HRTC हिमाचल प्रदेश की प्रमुख सरकारी बस सेवा है। यह निगम वोल्वो डीलक्स और इलेक्ट्रिक बसों सहित 3100 से अधिक बसों का संचालन करता है जो 2500 से ज़्यादा रूट्स पर चलते हैं। HRTC के माध्यम से आप दिल्ली, चंडीगढ़ और पंजाब से शिमला व मनाली जैसे प्रमुख शहरों के लिए आसानी से यात्रा कर सकते हैं। लेकिन हिमाचल के दुर्गम से दुर्गम इलाकों में भी HRTC की बस अपनी सेवाएं प्रतिबद्धता के साथ देती हैं। HRTC द्वारा संचालित दिल्ली लेह रूट देश के
किसी भी राज्य परिवहन द्वारा संचालित सबसे लंबा बस रूट 1203 किलोमीटर का है, लेकिन वह बस बर्फबारी के कारण साल के केवल कुछ महीने ही चलती है। HRTC में 7,500 से ज़्यादा एम्प्लॉय हैं, जिसमें 3 से 5% महिलाएं भी हैं, जो बस में परिचालक से लेकर ड्राइवर का भी काम करती हैं और ख़तरनाक से ख़तरनाक रूटों में भी स्वयं गाड़ी चलाती हैं। कहीं फंसने पर स्थानीय ग्रामीण और राहगीर सबसे पहले HRTC की बस की मदद करते हैं। सुरक्षा और भरोसे के मामले में यहाँ की महिलाएं HRTC को पहली प्राथमिकता देती हैं। आपको पूरा भरोसा होता है कि इस टाइम पे पहुंचा देंगे? अच्छा, आप कहाँ जा रही हैं अभी? सांगला। तो हम हैं HRTC के एक ऐसे ही लंबे बस के केबिन में, और चालक साहब, क्योंकि मैंने बताया कि जाम लगा हुआ है, तो इस तरफ बैठे हुए हैं और हम इनसे कुछ और बातें जानेंगे। ये आप कहाँ से आते हैं? ये बस कहाँ से आ रही है और कहाँ जाएगी? दिल्ली से सांगला जा रही था। तो 580 किलोमीटर करीब। जी, 580 किलोमीटर। और एक बस और चलती है जो सबसे लंबी चलती है, वो उदयपुर वाली सुबह। वो भी PO आती है? नहीं, वो PO नहीं आती। नहीं, कहाँ तक आती है वो तो नहीं, शिमला तक आती है वैसे। अच्छा, सुंदर नगर होते हुए। हाँ, नीचे। और सुना है वो 48 घंटे चलती है? 48 घंटे। एक रात भी हाल्ट भी लेती है? हाल्ट रहती है 1 घंटे। तो उस हिसाब से तो आपकी बस दूसरी सबसे बड़ी लंबी हो गई। दूसरा रूट है हमारा लंबे वाला, पहला रूट होता है और दूसरा हमारा है। तो आप लोगों पे भरोसा क्यों है, आम जनता को, यहाँ के स्थानीय को, बाहर से आने वाले को? आप लोगों पे जाम का असर नहीं होता कि हम तो देख रहे हैं आप भी जाम में खड़े हैं? खड़े तो है, अब जब रोड का काम चला तो साथ निकलना पड़ता था। अभी चला परमिशन चला है इनका, तो परमिशन मिलेगा तभी जाएंगे आगे। अभी तो आपकी प्रसिद्धि का कारण मैनेजमेंट है, ड्राइवरों की मेहनत है, या जनता का पेशेंस है? सबका ये, जनता का भी, ड्राइवर का भी है। क्योंकि हमने देखा है जहाँ आपकी बस फंसती है तो गांव वाले भी आ जाते हैं आगे बढ़ाने के लिए। हाँ जी, आते हैं, गाँव वाले मेहनत करते हैं हमारी। तो न समय समय पे ये अलग अलग रंग के बस क्या होते हैं? अलग होता है, जैसे मतलब 1 है, 2 है, 4 है, 6 है, रूट के हिसाब से, लंबी दूरी और कम दूरी के। हाँ जी, हाँ जी। तो सबसे खतरनाक रोड कौन सा है हिमाचल में जहाँ आप लोगों को जाना पड़ता है, जहाँ HRTC की बस चलती है? सारे ये हिमाचल में तो मैक्सिमम सारे रोड खराब है। क्योंकि हम लोग जो बाहर के हैं वो तो केवल इसी रूट, जो किन्नौर वाला रूट है, जो किन्नौर गेट वाला, उसी को सबसे खतरनाक समझते हैं। इससे भी खतरनाक और मुश्किल रूट है मैक्सिमम। आपको लगता है हम तो डेली चलने वाले हैं, हमारे को इतना है लगता नहीं है। कोई भी रूट आपके लिए मुश्किल नहीं है? नहीं, मुश्किल नहीं है। और ये कासपट वाला? नहीं, ठीक है, हमारे लिए सब ठीक है। आज तो पड़ गया हमारे को यहाँ इस रूट में। हाँ। तो अभी बाहर से आते लोगों को थोड़ी दिक्कत होती है ना। आपको लगता नहीं कि आप दिल्ली से आ रहे हैं, 500 मेरे ख्याल से 10 किलोमीटर बाकी है सांगला? कितना किलोमीटर बाकी है? ऐसे ही होना 10-15 किलोमीटर। और आप 570 किलोमीटर चल के आके एक इसमें रुक गए तो बहुत बुरा नहीं लगता? बुरा तो लगता, लेकिन वहाँ शिमला से आते हैं हम, वहाँ से चेंज होते हैं शिमला से। अच्छा, गाड़ी चेंज हो जाती है? नहीं, गाड़ी यही आती है, बाकी ड्राइवर चेंज होता है, स्टाफ चेंज होता है वहाँ से। ओके, तो ये भी एक व्यवस्था है कि लंबी दूरी में ड्राइवर जो है चेंज हो जाते हैं, स्टाफ चेंज हो जाते हैं। महिलाएं भी बहुत जगह अब ड्राइवर और कंडक्टर दोनों हैं आपके HRTC में? हाँ जी, हाँ जी, उनकी चॉइस है भी है गाड़ी चलाने की, उस हिसाब से। तो कहीं पुरुष से आगे कम 19-20 पड़ते हैं या बराबर साबित होते हैं? नहीं, बराबर ही है वैसे, गाड़ी चलाते तो बराबर ही है, उसमें फर्क है। तो उन खतरनाक रूटों पे वो भी जाती हैं? सारे जाते हैं, वहाँ से ड्यूटी लगती है, वहाँ तो जाने पड़ेंगे। तो ये भरोसा आप लोग, घर वाले लोग नहीं कहते कि आप लोग इतना उसमें खतरे में रोज क्यों जाते हैं? नहीं, अब जॉब करना, नौकरी करनी है तो जाना तो पड़ेगा। साथ रहता है परिवार का, सपोर्ट बिल्कुल रहता है और परिवार का। तो क्या शुभ नाम है, मैं एक बार और पूछूंगा? निक्कू राम सर। तो बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। और तो सवारी भी कम दिख रहा है, तो इससे अभी सवारी थोड़ी बाहर गई घूमने के लिए ना। अच्छा, जैसे गाड़ियाँ पैक की रहती है हमारी ज्यादा करके, लॉन्ग रूट की गाड़ी है। जैसे ही जाम हुआ सब सवारी निकल गए इधर उधर, बाहर निकल जाते हैं, थोड़ी हवा लगाने, थोड़े रेस्ट। तो एक बहुत सारी बातें जान के हम लोग को अच्छा लगा। और ये देखिए भावना लोग, हाय,
हम ड्राइवर साहब से इंटरव्यू कर रहे हैं, इनसे कुछ एक्सपीरियंस शेयर कर रहे हैं। धन्यवाद आपको, बहुत बहुत धन्यवाद। ओके सर। कहते हैं सांगला वैली की डूबती सूरज की रोशनी भी सोने जैसी चमकती और एक हवा अच्छा प्राप्त हो रही है। तो दोस्तों हवा तेज है और यही बसपा वैली की खासियत है। तो मैं सेब की खेती खास यहाँ जो सांगला वैली में होती है प्रसिद्ध मीठे सेब की, वो तो नहीं दिखा पाया क्योंकि शाम हो रही है और ये जाम में हम लोग फंसे हुए हैं। और भावना लोग भी इधर क्या कर रहे हो? हाँ, संगम। ये भावना का एक फोटो भी खींच देता हूँ यहाँ देखते हुए। देखिए ये है दो नदियों का संगम, उधर से सतलुज नदी है और ये बसपा नदी, और पहाड़ है और पहाड़ में धूप आ रही है तो कितना अच्छा लग रहा है। और ऊपर स्नो भी है, स्नो और बादल सब कुछ एक साथ। बहुत सुंदर नज़ारा है, बहुत प्यारा, ऐसे लग रहा है यहीं पे रहो। तो आपका घर बुक कर दे यहीं कहीं पहाड़ में? हाँ करना पड़ेगा। वो जो दिख रहा है हाँ वो बुक कर दीजिए, लेकिन ये टेंशन है ना वहाँ घर का सामान कैसे लाएंगे। मतलब राशन ब्लिंकिट आता है कि नहीं यहाँ? हाँ ब्लिंकिट तो आता होगा, सारी और फ्लिपकार्ट वाला आता होगा क्या? आता होगा। भावना कह रही हमारा होम स्टे ऐसे तो नहीं होगा। अगर यहाँ होगा तो आप पूछ रही थी ना एक वीडियो में कि ये सब्जी कहाँ से लाएंगे ये लोग हमें देने के लिए, क्योंकि आसपास सड़क भी नहीं दिख रही है। ऐसे लगता है कि बीच बीच में सड़कें तो होंगी, पगडंडियाँ जैसी होंगी, लेकिन होंगी सड़कें तो होंगी। मेरे साथ है मेरी बड़ी बहन रानी, उससे पूछते हैं कैसा लगा यहाँ का नज़ारा। बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पे। ये देखिए यहाँ पे पहाड़ी है, बादल है, स्नो है, नदी है, माउंटेन है, सब है। ऐसे जगह के बीच में हम लोग आके रुके हुए हैं और हमारी गाड़ी जाम में फंसी हुई है। तो ये नज़ारे देखने का मज़ा हम लोग को आ रहा है, नहीं तो पता नहीं हम लोग सीधे निकल जाते। तो एक हिसाब से हम लोग के लिए अच्छा ही हुआ कि जी हवाएं भी तेज है, फंसे हुए हैं, तो ये हमारे लिए प्लस पॉइंट हो गया कि यहाँ पे हम लोग एकदम नज़ारा लेते हुए, लुत्फ उठाते हुए बैठे हुए एकदम आराम। कितने वीडियो बना लिए आपने? 2-3 वीडियो बन गया। तो कहाँ से आए हैं आप लोग? कहाँ से आए हैं? उत्तर प्रदेश। क्या घूमने आए थे? चितकुल देखने जा रहे हैं? यस। तो कितनी बार जाम में फंसे जब से निकले? मेरे ख्याल से पहली बार, ये फर्स्ट टाइम है कि यहाँ पे हम फंसे हैं अभी। उन्होंने बोला 1 घंटा लगेगा। सब साथ हैं? सब साथ। क्या नाम है आपका? कहाँ से आए आप भी? भैया हमारा नाम जोगिंदर है, जोगिंदर शर्मा। हम आए हैं उत्तराखंड, मतलब ये यहाँ से लखनऊ से। अच्छा। और ये सब हमारे दोस्त हैं, वो हमारे भैया हैं, बड़े भाई। जी। देखिए भैया पहाड़ी है तो थोड़ा मोड़ा तो जाम लगेगा। जी जी। कुछ चीज़ें पाने के लिए कुछ चीज़ें खोनी पड़ती हैं, लेकिन हम इन वादियों के बीच आपको यही कहना चाहेंगे, भाई घर से समय निकालिए, आइए घूमिए, एंजॉय करिए। बिल्कुल ये बात इन्होंने कही, यात्रा करिए, यात्रा करिए, यात्रा करिए, जरूर करिए, क्योंकि यही जरूर समय है। करिए। समय बीतने के बाद कोई यात्रा नहीं होता है, न पैसा काम आएगा न शरीर काम आएगा। यमराज के पास यात्रा होगा फिर। तो दोस्तों इन्होंने सच कहा कि यात्रा जरूरी है, और यात्रा केवल एक स्थान से दूसरे स्थान जाने की यात्रा नहीं होती। सच्ची यात्रा स्वयं के भीतर की यात्रा है। यदि तुम दुनिया भर घूम कर आओ लेकिन स्वयं को न जानो तो यात्रा अधूरी है। यात्रा का उद्देश्य केवल नए शहर, पहाड़ या देशों को देखना नहीं, बल्कि हर पल दिखते नए दृश्यों को जीना है। जब हम खुले मन से यात्रा करते हैं, एक्सप्लोर करते हैं लोगों को और रास्तों को, स्थानों को, वहाँ के स्थानीय परिवेश को, वेशभूषा को जानते हुए निकलते हैं, तो यात्रा एक ध्यान बन जाता है। इस बसपा नदी की तरह जो तिब्बत से निकलकर जा रही है सतलुज से मिलने, और सतलुज से मिल के जा रही है समुंदर से मिलने। एक बर्फ़ से पिघल कर वापस समुद्र में, जो समुद्र वाष्पीकरण के बाद फिर से बर्फ़ बनता है, और बर्फ़ से वो जल इसी तरह स्वच्छ, निर्मल, चलायमान देख रहे हैं ना। ये बसपा नदी साफ़, हमेशा से साफ़ चल पड़ी है, और ये रास्ता इसलिए सुना है कि अभी जाम है। कल हम आपको अगले वीडियो में, वो कल आएगा या 2 दिन बाद आएगा, उसमें आप चितकुल का देखिएगा, जहाँ हम बसपा नदी को और करीब से देखेंगे, तो चितकुल का वीडियो देखिएगा।
तो अब चले, सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा वीडियो को, कमेंट कीजिएगा वीडियो पर क्या आप भी स्पीति या हिमाचल की यात्रा करना चाहते हैं, और सोचिए मत, बिल्कुल कर डालिएगा।